नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। यूपी में जंगल राज, बिल्कुल सही सुना आपने। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहा है और सरकार इस पर लगाम लगा पाने में भी सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की सभी दर्शकों से अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच करवाएं क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। एएनबी न्यूज आपसे यह अपील करता है कि तुरंत जांच करवाएं और कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। क्या उत्तर प्रदेश में वास्तव में जंगल राज है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के सीएम योगी एक बार नहीं बल्कि कई बार अपराधियों को प्रदेश छोड़ने तक की चेतावनी दे चुके हैं। अधिकारियों से भी सख्ती से पेश आ चुके हैं, लेकिन अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है। योगी सरकार और यूपी पुलिस की एक बार नहीं बल्कि बार बार किरकिरी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अपराध लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ यूपी पुलिस पर ही नहीं, योगी सरकार पर भी उठना लाजमी है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। यूपी में एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनसे ये साबित होता है कि सीएम योगी की धमकियों का ना ही तो अपराधियों में कोई खौफ है और ना ही पुलिस पर कोई असर। वारदात पर वारदात हो रही है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है सुधार। ना तो कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है और ना ही सिस्टम में। कानपुर में विकास दुबे के मामले में भी यूपी पुलिस और यूपी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, लेकिन शायद उस मामले के बाद भी अभी तक कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ हो, ऐसा लगता तो नहीं। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी अपने ही नेताओं को नहीं बचा पा रही, तो ऐसे में विपक्ष को तो हावी होने का मौका मिलेगा ही, लेकिन जनता भी कैसे भरोसा करे ऐसी सरकार पर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि यूपी के जिला बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की सरेराह हत्या कर दी गई। कस्बा छपरोली के रहने वाले संजय खोकर मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। लौटते समय उनके खेतों के पास कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और तमंचे से एक के बाद एक 3 गोलियां दागी और संजय खोकर की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने संजय खोकर की हत्या पर गहरा शोक जताया है और साथ ही इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण में जवाबदेही भी तय की जाए। इससे पहले हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और सीएम योगी से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। महिला के सम्मान में, महिला के सम्मान में। अरे जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे महिला के सम्मान में। इतना ही नहीं, आज ही एक लड़की की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस मामले को छेड़छाड़ से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले पर भी विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने का काम किया और पूर्व सीएम मायावती हो या कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी या फिर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, हर किसी ने सरकार से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है और यूपी सरकार के कथित राम राज्य पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बेटियां सुरक्षित नहीं।
एक बेटी जो बुलंदशहर में गाड़ी से जाती है और छेड़छाड़ का शिकार होती है और बाद में उसका एक्सीडेंट करके हत्या कर दी जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आती है, दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है और उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदर्शक बनकर तमाशा दी। बात पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो हर दिन लूटपाट की खबरें तो आम बात हैं। कहीं दुष्कर्म तो कहीं हत्या की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं और अपराध पर लगाम लगाने की बात कहने वाले सीएम योगी विवश दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार राज्य में अपराध पर लगाम लगा पाने में असफल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। भले ही यूपी की सरकार जो है वो सख्त हो, यूपी के सीएम सख्त हों और पुलिस भी लगातार अपनी कार्रवाई में जुटी हो, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं है। तो ऐसे में साफ तौर पर यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, चाहे वो रेप हो, दुष्कर्म या फिर हत्या, लूट की वारदातें हों या फिर पार्टी के नेता की ही हत्या कर देना सरेआम सरे रहा, जिस तरीके से वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए और वहाँ पर उनकी हत्या हो गई, तो ये अपने आप में एक बड़े सवाल और गंभीर सवाल यहाँ पर आ रहे हैं सामने निकल करके, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध अब बढ़ रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और क्या वास्तव में यूपी में जंगल राज है, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी हैं, जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है ANB न्यूज पर। धन्यवाद जी। संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातें लगातार हो रही हैं और ऐसे में भले ही यूपी के सीएम लगातार सख्त हिदायत देते नजर आ रहे हों, सख्त संदेश दे रहे हों पुलिस प्रशासन को, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। देखिए जितेंद्र जी, इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम यूपी के सरकार हैं जी। और सरकार बनते ही मोदी के तौर पर मीडिया के माध्यम से अपराधियों को और गुंडा तत्व को देखा कि यूपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है जी। वो यूपी छोड़ दे या क्राइम करना। लेकिन जिस तरीके की वारदात अभी सामने आई है, देखने है कि अभी भी बावजूद भी यूपी में गुंडा तत्व खैर जमाए हुए हैं और क्राइम बदस्तूर जारी जी। ताकि इसमें आपको भी देखना पड़ता है कि क्राइम किस तरीके का है। बहुत सारे मर्डर ये हो जाते हैं कि वो आप कई प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, झगड़े हैं, तो आपको ये जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्रिमिनल लोग हैं तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कहीं की घटना हो रही है, कहीं फिरौती की घटना हो रही है, क्या रंजिशन डिफरेंट चीज होती है। जिस तरीके से ये बहन का रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु भेड़ के साथ इसको जोड़ के देखता है, ये एक जांच का विषय है और मेरे सरकार जल्दी चीजें हमारे सामने आएंगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ वो है कि सरकार का एक्शन करके बचने नहीं चाहिए, के पंजे में होना चाहिए। जी, लेकिन जिस तरीके से संदीप जी, चाहे हमने जो कानपुर में जो एनकाउंटर वाला मामला हुआ उसमें देखा हो या फिर अब हापुड़ में, कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल हितेंद्र जी, अगर किसी भी क्रिमिनल केस में ये होगा, जांच लेट होगी या अपराधी देर से पकड़े जाएंगे, तो लाजमी है, चाहे मीडिया हो चाहे हमारा समाज हो, तो सरकार पे पुलिस आएगा। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस अपना जो एक प्रेस है वो जांच करते, वो बताए कहाँ तक जांच करती है, कहाँ तक कितनी टीमें बनी है, आज उन्होंने कहा क्या मामले में प्रोग्रेस है, तो वहां तक नहीं पहुंचेगी, आप जनता तक तो इस तरीके के सवाल उठने लाजमी है। लेकिन चीज है कि कई बार प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ती है और कई बार बहुत जल्दी चीजें हाथ में जाती है, लेकिन जरूरी है कि प्रशासन करके रखे, जनता के बीच में
कम्युनिकेशन करना हो, प्रेस नोट टाइम से रीड किया जाए, ये हमारे सामने स्पष्ट है। जी संदीप जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करे, कैसे भरोसे में आए कि हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है और लगातार इसी मुद्दे को घेरने की कोशिश में रहता है विपक्ष, और ऐसे ही मामले सामने आ जाते हैं जिस तरीके से बुलंदशहर में ये मामला सामने आया। एक होनहार छात्री जो अमेरिका में पढ़ती थी, वो छात्रा अपने परिजनों के साथ जा रही थी कहीं पर बाइक पर और तभी कुछ मनचले उनका पीछा करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं और इसी वजह से एक एक्सीडेंट होता है और उसमें उसकी जान चली जाती है। तो ऐसे में अब विपक्ष लगातार घेर रहा है, जिस तरीके से राम राज्य की बात कही जाती है बीजेपी के राज में, योगी राज में, लेकिन अब उस राम राज्य पर सवाल उठना लाजमी भी है और सवाल विपक्ष पूरा सरकार को जो है वो घेरने में लगा हुआ। देखिए हितेंद्र जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे बात पक्ष की हो चाहे विपक्ष की। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना भी चाहिए, लाजमी है। यहाँ पे हो उनको पकड़ा जाए, उनको सामने लेकर जाए, उनकी उंगली उठाई जाए। लेकिन इस तरीके की घटना है, में पड़ रही थी, करीब 4 तक कुछ स्कॉलरशिप भी मिला था, चाचा के साथ अपने मामा के यहाँ इस तरीके की घटना हुई, उसका पीछा किया और उनको परेशान किया। मैं आपको बताऊं, इस की जो घटनाएं हैं इन पे लगाम लगाने इसके लिए जरूरी है के साथ साथ हमें अपने सामाजिक झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और आपकी अगर मैं बात करूं, अपनी बेटी के साथ मार्केट में जाए, आप देखेंगे कि गलत नजर उठाने वाले लोग चारों तरफ आपको मिल जाएंगे। तो हमें अपने सोसाइटी को भी एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपने घर से भी चीजें सीखनी और सिखानी पड़ेगी। जब हम बच्चों से, छोटे बच्चों से पूछते हैं कि आपको कोई गर्लफ्रेंड है क्या, हमें उसको बताना पड़ेगा तो बहन बनाया है, कुछ है, कैसे आपको सामाजिक तौर पे अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। आज के टाइम में हम दोहरा मापदंड रखते हैं, अपनी बहनों के लिए तो ये सोच जी लेकिन छोटे बच्चे भी हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जी संदीप जी, इसी बीच हमारे साथ पुनीत मोहन भी जुड़ गए हैं। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता विशेष जानकारी के साथ। पुनीत जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी की तरफ से ये आदेश दिए गए थे कि 24 घंटे में जिम्मेदारी तय की जाए, क्या अभी तक किसी की कोई जिम्मेदारी इस पूरे मामले में तय की गई है जो बीजेपी नेता की हत्या की गई है? देखिए हितेंद्र, सीधे तौर पे जिस तरीके से आज बागपत में पूर्व जिला अध्यक्ष की हत्या हुई है और बुलंदशहर में एक लड़की जो स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका में पढ़ रही थी उसके साथ घटना हुई है, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि 24 घंटे के अंदर दोषियों पर विधिक कार्रवाई करी जाए। ताजा अपडेट ये है कि प्रवीण कुमार जो डीआईजी हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो वहां पर हैं और सीधे तौर पर जो लापरवाह पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड किया गया है। पुरानी रंजिश का एक मामला निकल करके सामने आ रहा है। हर तफ्तीश से पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और कहीं ना कहीं इस तफ्तीश में ये जानना चाहती है कि आखिर हत्या का क्या कारण था, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई है वो रेकी करके हत्या करी गई है। दूसरी ओर जो बुलंदशहर में घटना हुई है उसमें सौहार्दों का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जब भाजपा की सरकार आई थी तब एंटी रोमियो दल बनाने की बात हुई थी, कहाँ गए वो एंटी रोमियो दल? क्योंकि उस समय भी बहुत घटनाएं होती थी और सपा सरकार में जो घटनाएं हुई थी उन्हीं का फायदा बीजेपी को मिला चुनाव में, और बीजेपी के जो नेता थे वो मंच से महिला अत्याचार की बात करते थे, आपराधिक घटनाओं की बात करते थे और सरकार बनने पर एंटी रोमियो दल की बात करते थे। वो एंटी रोमियो दल बनाया भी गया, लेकिन समय के साथ साथ वो केवल कागज में सिमट कर रह गया। सीधे तौर पर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है यूपी में, हालांकि जो पुराने अपराधी रहे हैं यूपी पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है, लेकिन आजकल के जो युवा लड़के हैं जो बिगड़ैल प्रवृत्ति के हैं वो अपराधी दुनिया में कदम रख रहे हैं, आपराधिक दुनिया में। और सीधे तौर पर बड़ा सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि गाजियाबाद में जो पत्रकार की हत्या हुई थी उसमें चौकी इंचार्ज जिसने हत्या करी उसके साथ मिली भगत करता था। कानपुर में अगर हत्या होती है तो बिकरू कांड में विकास दुबे के घर पूरा थाना सलामी मारने जाता था। पुलिस वाले खुद सह देते हैं, ऐसे लड़कों को उनकी सेवाएं लेते हैं, उनसे खाते पीते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। दीवान से लेकर के इंस्पेक्टर तक सबको 200 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करना चाहिए और ये ट्रांसफर हर तीसरे चौथे महीने होना चाहिए ताकि इनकी जो दोस्ती है वो ना हो नहीं पाए। क्योंकि अगर पुलिस का सह मिल जाता है तो सीधे तौर पर आदमी आपराधिक दुनिया में कदम रखने में पीछे नहीं हटता है। जी जितेंद्र। बिल्कुल, संदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से लगातार जो पुलिस की मिली भगत अपराधियों के साथ जो पुलिस की साठगांठ बन रही है, उस मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए हितेंद्र जी, ये बड़ा दुखद है जिस तरीके से
पुलिस के साथ अपराधियों की साठगांठ होती है तो फिर लाजमी है कि क्राइम बढ़ेगा। जिस जिले इस प्रदेश में इस तरीके की गतिविधियां होंगी वहां पे क्राइम बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आपने देखा होगा जिस तरीके से विकास दुबे वाले केस में कई पुलिस वालों के नाम सामने आए, कई के सस्पेंड किए तो जेल में है, तो ये जरूरी है प्रशासन का इस तरीके से हमारे साथी ने बताया टाइम पे ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए रखी जाती है ताकि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम न दिया जा सके, माफिया और पुलिस प्रशासन के साथ न हो सके। ट्रांसफर भी टाइम जरूरी है और ये चीजें ये कि जांच है तो कौन पुलिस अधिकारी या कौन पुलिस के लोग ऐसे लोगों से मिलकर काम करते हैं जैसे गुंडे माफिया से काम करते हैं, प्रशासन के लोग काम करते हैं, जो अवैध खनन का काम करते हैं उनके साथ लोग मिले होते हैं। तो इस चीज को किया जा सकता है जब तक सरकार के साथ तब तक वहां पे टाइम नहीं हो, चाहे क्या हो चाहे का मामला किसी भी तरीके की चीजें हो तो ज्ञान को रखना पड़ेगा। जी पुनीत मोहन, जिस तरीके से जी बादल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता हैं। बादल जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बादल जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन सरकार सभी लगभग विफल होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार फेल है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। आज ही उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल बुलंदशहर में एक बेटी अपने भाई के साथ अपने घर जा रही थी, कुछ मंचरों ने उसका पीछा किया, उसके साथ रोड एक्सीडेंट किया गया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। वो बेटी इतनी होनहार बेटी थी जो 3 करोड़ 80 लाख की HCL द्वारा जो स्कॉलरशिप दी गई थी उससे विदेश में जाके पढ़ाई कर रही थी। चारों तरफ हत्याएं, बेटियां असुरक्षित हैं, अराजकता का माहौल है पूरे प्रदेश में। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है तो कैसे आम आदमी इस भरोसे में रहे कि पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनके ही नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद असुरक्षित हैं। जिस प्रदेश में नेता असुरक्षित हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, आप जनता की रखवाली की बात करते हैं। इस प्रदेश के अंदर पुलिस असुरक्षित है, पत्रकार असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं। कौन सुरक्षित है? कोई भी तो सुरक्षित नहीं है। कल ही आपने देखा होगा, कल या परसों की घटना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लखनऊ में अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, उनकी गाड़ी तोड़ दी जाती है। तो सुरक्षा की तो बात करना उत्तर प्रदेश के अंदर बेमानी सी है। किसी की सुरक्षा नहीं है उत्तर प्रदेश में, सब लोग असुरक्षित हैं। सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। एबीएन न्यूज चैनल की तरफ से चैनल पर मैं अपील करना चाहूंगा कि एएनबी न्यूज चैनल, जी माफ कीजिएगा बादल जी, एएनबी न्यूज चैनल। जी बिल्कुल, जी 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 कहिए अपनी बात। मैंने यही कहा कि किसी के मन में सुरक्षा की भावना नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। चारों तरफ असुरक्षा का माहौल है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से पत्रकारों पर हमला किया गया। कोई पत्रकार अगर किसी विभाग के खिलाफ न्यूज चला दे तो उसको थाने में बैठाकर 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती है। अभी कुछ दिनों पहले बीबीसी के एक पत्रकार थे, उन्होंने कोई न्यूज चलाई, उनको अंदर कर दिया गया। गाजियाबाद में एक पत्रकार के ऊपर हमला किया गया। कौन सुरक्षित है? पुलिस पर हमला हुआ। कितनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई कि पुलिस के हमारे जवान शहीद हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बागपत के, उनकी कल हत्या हो गई। हमारे बुलंदशहर में एक बेटी को रोड पर मार दिया गया, जो बेटी इस देश का नाम रोशन करने के लिए विदेश में पढ़ने गई थी। तो प्रदेश में कहीं सुरक्षा का भाव नहीं है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, पिछली सरकार जो थी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसी सरकार पर जंगलराज का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, राम राज्य के वादे किए गए, लेकिन अब गृह मंत्रालय खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है, लेकिन बावजूद उसके पुलिसकर्मी भी मारे जा रहे हैं, पत्रकार भी मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ भी जो घिनौनी वारदातें हो रही हैं वो भी सबके सामने हैं, और खुद पार्टी के नेता भी, जो सत्ताधारी दल है उसके नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ कहां कमी है कि सरकार इन अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रही है? देखिए, सब नेता अपने घर बैठ गए हैं।
जिनका काम इस प्रदेश को चलाने का है, वो इस पूछ रहा था। प्रदेश को जी जी, माफ कीजिएगा बादल जी, इसी बीच हमारे साथ सहेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, विधायक हैं छपरोली से। सहेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। सहेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सहेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप ही के विधानसभा क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की सुबह सवेरे ही हत्या कर दी जाती है? जी, तो क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? क्या आम लोग सुरक्षित महसूस कर पाएंगे ऐसे माहौल में? नहीं वैसे ये बहुत ही दुखद है जी और ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई इसके पीछे कौन लोग हैं। जी और हाँ, अभी देखा है कि मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए हैं पुलिस को, जी इसको 24 घंटे के अंदर अंदर केस को खोल करके और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी सहेंद्र जी, कार्रवाई के आदेश पहले भी दिए जाते रहे हैं, अभी भी दे दिए गए हैं, लेकिन किस तरीके से जैसे अपराध का माहौल बढ़ रहा है, लगातार अपराध वहां पर बढ़ रहा है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं और आप ही के नेता, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी जाती है और इसके अलावा भी 2 हत्याएं वहां पर उसी इलाके में हुई हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में कैसे आम लोग, इतने जो अपराध जहां पर बढ़ रहा है, तो ऐसे में आम लोग कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? मेरा सवाल सीधा सा है। निश्चित रूप से इस तरह की घटना घटने से आम आदमी डर महसूस करता है जी। और समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसको इस तरह की हरकतों से, इस तरह के घिनौने कार्य करने वालों से बहुत ही सख्ती के साथ में निपटा जाएगा और जनता को पूरा विश्वास दिलाया जाएगा, जनता को पूरा सुरक्षा दी जाएगी। वही तो सवाल है सर, कैसे भरोसे मिलेंगे जनता को? जब इसके परिणाम आपके सामने आएंगे, जो भी हत्या आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो निश्चित रूप से जनता में विश्वास आएगा। सहेंद्र जी, कानपुर वाले मामले में हमने देखा 1 हफ्ते तक पुलिस घूमती रही, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ विकास दुबे नहीं लगा। हापुड़ में एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, 1 हफ्ता होने को है, अभी तक अपराधी हाथ नहीं लगे। और इसी तरीके से बुलंदशहर में सरेआम सड़क पर एक लड़की का पीछा किया जाता है जो कि एक होनहार छात्रा थी। वो सड़क दुर्घटना में इसी वजह से मारी जाती है क्योंकि उसके साथ मनचले बदतमीजी कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे उसके साथ में। और सड़क पर अगर वो सुरक्षित नहीं है दिन में, और इसी तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो भी मारे गए, तो ऐसे में आखिरकार किस तरीके से आप विश्वास दिलाएंगे जनता को? असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई कौन करेगा सर? परिणाम आपके कौन करेगा सर कार्रवाई? उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश और दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के साथ बैठती है सर, अपराधियों के सामने नतमस्तक है, जहां भी देखो वहीं अपराधियों के साथ मिली हुई है पुलिस। तो पुलिस पर आखिरकार, पुलिस का जो विभाग है, पुलिस विभाग में क्यों अभी तक कोई भी इस तरीके की सख्ती नहीं देखने को मिल रही है? क्यों पुलिस की कहीं ना कहीं खामियां हर जगह निकल रही हैं? आप ऐसा कह रहे हो, मैंने ऐसा देखा नहीं है। आप कह रहे तो इसके पीछे कुछ सच्चाई होगी। अगर ऐसा सर, है, विकास दुबे मामले में पुलिसकर्मी क्यों मारे गए सबको पता है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो चीज सामने आई है तो उसके परिणाम भी आपके सामने आए हैं कि जो भी वहां पे इस तरह की घिनौनी हरकत हुई तो उसके परिणाम आपके सामने आए हैं। सर, सरकार बने इसको लेकर के योगी सरकार बहुत ही गंभीर है और गुंडा इसको अराजकता को खत्म करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, पूरी तरह से प्रयासरत है और उस पर कार्य हो रहा है। सर, आधे से ज्यादा कार्यकाल बीत चुका है और उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसीलिए बनी थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर आप लोगों ने आरोप लगाए थे कि जंगल राज है और इसीलिए आप लोगों पर लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। सीएम योगी ने भी खुद कई बार चेतावनी दी है अपराधियों को, लेकिन अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं। अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, ना कानून का ना सरकार का। आखिर क्यों? फेलियर कहां है? अपराधी की जो मानसिकता है, उसका अपराध करना उसकी मानसिकता है, उसका काम है। उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार का काम है। कार्य को बहुत गंभीरता से ले रही है और इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने बदमाश उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें कार्यकाल में जिनका एनकाउंटर हुआ है, यह प्रदेश को छोड़ करके वह प्रदेश से बाहर चले गए हैं। ग्राफ अगर आप देखेंगे तो सपा सरकार के, अगर आप बात करें सपा सरकार के बनस्पति आज के उतना, मैं मानता हूं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं इस बात को बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं कि ये अच्छी चीज है, कोई अच्छी चीज हो रही है। पर सपा सरकार की जहां तक बात करें, सपा सरकार का योगी सरकार से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। योगी सरकार ने के समय में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, जितने बदमाशों को यहाँ पे कार्रवाई की गई है, जेल में भेजा गया है, उसके परिणाम आपके सामने हैं
और इसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। शैलेंद्र जी, जितनी गंभीर सरकार है सबके सामने है, क्योंकि लगातार हम ऐसी वारदातें होते हुए देख रहे हैं महिलाओं के साथ। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की भी कोई सुरक्षा नहीं है। अगर खुद पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है तो कैसे कह सकते हैं आपकी सरकार गंभीर है? और अगर सरकार गंभीर है तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जो चुनिंदा जो ऐसे बदमाश थे उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, इससे अपराध खत्म होने वाला नहीं है सर। खाली एनकाउंटर पे नहीं है, जितने इस तरह के आपराधिक किस्म के हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो इस तरह के लोग हैं वो हत्या में सम्मिलित हैं, जो आरोपित हैं उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है। उनके जो परिणाम है वो आपके सामने है। वो परिणाम हमारे सामने है कि सड़क पर महिला के साथ, एक बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है, उसकी मौत हो जाती है। वो भी परिणाम हमारे सामने है कि हापुड़ में लगभग 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक आरोपी खुलेआम पता नहीं कहां घूम रहे हैं, पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और परिणाम हमारे सामने है। आप एक साथ दो बात कर रहे हैं ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं पता नहीं कहां घूम रहे हैं। पुलिस को नहीं मालूम सर, पुलिस को मालूम नहीं, पुलिस स्केच जारी कर रही है, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है 1 हफ्ते से। पुलिस कर क्या रही है? आरोपी आरोप करके कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए पुलिस कर क्या रही है? अगर 1 हफ्ते से स्केच जारी किए जा रहे हैं, सिर्फ स्केच जारी किए जा रहे हैं, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं। सरेआम आपके ही नेताओं को मार दिया जाता है, आप बात करते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, गंभीर है सरकार। किस तरीके से कह सकते हैं आपके गंभीर है सरकार? आपके सामने जो परिणाम आए हैं वो मैं बता रहा हूं कि हमारे सामने क्या परिणाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम सफाई दी, लेकिन सलाह आपको यही कि आप अपने सिस्टम को सुधारिए, अपनी पुलिस को सुधारिए, ताकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं, राम राज्य जिसकी कल्पना की थी, जिसके सपने आपने प्रदेश की जनता को दिखाए थे, वो राम राज्य वहां पर स्थापित हो सके, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। चलिए, फिलहाल मेरे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।